मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये हमारा आज जो है हिंदी का पीरियड है। आपकी बुक का नाम है मंथन और पाठ है 15। पाठ का नाम है पतंगबाजी का प्रयोजन। मैं आपको पाठ 14 तक पूरा करा चुकी हूँ, तो आपकी कॉपियों में ये सब होना चाहिए। और जो बच्चे वीडियो से जुड़े हुए हैं वो कॉपियाँ अपनी जमा नहीं कर रहे हैं, या तो आपने काम नहीं किया होगा। कल सबकी कॉपियाँ मेरे पास आनी चाहिए, SST और हिंदी की। तो देखिए, इसमें एक कहानी बताई गई है कि बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र में किसी जगह एक गुरु का आश्रम था। देखिए, पहले पढ़ाई होती थी आश्रमों में, जैसे यहाँ पर आजकल स्कूल बने हुए हैं। पहले क्या होते थे, शहर से बाहर आश्रम बने होते थे। वहां पर गुरु जो है शिक्षा दिया करते थे, और दूर दूर के विद्यार्थी उनके पास अध्ययन के लिए आया करते थे। और जो गुरु थे उनके पास दूर दूर से जो विद्यार्थी आते थे, उसका मेन कारण ये नहीं था। उसका मेन कारण ये था कि वो जो नियमित शिक्षा होती है उसके अलावा भी वो दूसरी शिक्षाओं पर जोर देते थे। उनका पढ़ाने का तरीका दूसरा था। वो व्यवहारिक शिक्षा पर भी जोर देते थे। ये नहीं कि गुणा भाग करा, वो उसको अपने अमल में लाना, जो हमारे व्यवहार में चीजें आती हैं उन पर उनको भी वो सिखाते थे। और वे हर बार ऐसा उदाहरण देकर समझाते थे तो कितना भी मूर्ख बालक हो वो उसको समझ जाता था। वे शिष्यों के साथ विभिन्न विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ भी करते थे, डिबेट भी करते थे, आपस में बातचीत करते थे, ताकि जीवन में यदि किसी से शास्त्रार्थ करना पड़े तो वे कमजोर सिद्ध ना हो। एक बार एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरु जी, आज मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। गुरु जी बोले, ठीक है, लेकिन किस विषय पर? शिष्य बोला, आप अक्सर कहते हैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुके मनुष्य को नैतिक मूल्य नहीं त्यागने चाहिए। यानी कि जो ऊपर चढ़ चुका है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो सफल हो चुका है, तो फिर भी उसको अपने जो नैतिक मूल्य वो नहीं त्यागने चाहिए। इसके लिए भी श्रेष्ठ संस्कारों रूपी बंधनों में बंधा होना चाहिए। यानी कि जो संस्कार है, जो संसार के नियम है, उनसे हमें बंधा होना चाहिए। जबकि मेरा मानना है कि एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मनुष्य को इन सब बंधनों से मुक्त होना चाहिए। अन्यथा मूल्यों और संस्कारों की बेड़ियां उसके आगे की प्रगति में बाधक बनती है। इसी विषय में मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। वो कहता है कि जो हमारे जो यानी कि अगर जब ऊपर सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाएं तो हमें मोह माया त्याग देनी चाहिए। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी कुछ सोच में पड़ गए और बोले, हम इसी विषय पर शास्त्रार्थ अवश्य करेंगे, लेकिन पहले चलो चलकर पतंग उड़ाएं और पेच लगाएं। आज मकर संक्रांति का त्योहार है, इस दिन पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य जो है वो खुश हो गया। दोनों आश्रम के बाहर मैदान में आकर पतंग उड़ाने लगे। उनके साथ दो अन्य शिष्य भी थे जो उनकी चक्री पकड़े हुए थे। लड़कों को तो सबको ही पता हुआ, पतंग उड़ाते हैं तो साथ में एक बच्चा जिसमें धागा होता है पतंग का, चक्री, उसको लेके पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो दो उनके साथ और भी थे। जब पतंगे एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गई तो गुरुजी शिष्य से बोले, क्या तुम बता सकते हो कि ये पतंगे आकाश में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंची? शिष्य बोला, जी गुरुजी, हवा के सहारे उड़कर ऊंचाई तक पहुंच गई। इस पर गुरुजी ने पूछा, अच्छा, तो फिर तुम्हारे अनुसार इसमें डोर की कोई भूमिका नहीं? शिष्य बोला, ऐसे मैंने कब कहा? प्रारंभिक अवस्था तो डोर ही है, उसने तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर डोर से पतंग ना बंधी होती तो वो आकाश में कैसे उड़ती? लेकिन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पतंग को डोर की आवश्यकता नहीं रहती। अब तो आगे की ऊंचाई वह हवा के सहारे प्राप्त कर लेगी। अब देखिए गुरुजी, डोर तो इसकी प्रकृति में बाधक ही बन रही है ना। जब तक मैं इसे ढील ना दूंगा ये आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, इस तरह मेरी आज बात सिद्ध होगी, आप स्वीकार करेंगे इसे? शिष्य के इस प्रश्न का गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चलो पेच लड़ाते हैं। तो क्या बोला वो कि देखो, जो डोर उसको ऊपर तक ले गई, लेकिन उस डोर का कोई काम नहीं है, तो पतंग ही उसको हवाई उड़ा रही है। तो फिर गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, पेच लड़ाते हैं। शिष्य दोनों पेच लड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में पेच नहीं लड़ रहे, बल्कि दोनों के बीच पतंगों के माध्यम से शास्त्रार्थ चल रहा हो। अचानक एक गोता देकर गुरु ने शिष्य की पतंग को काट दिया। कुछ देर हवा में झूलने के बाद पतंग जमीन पर आ गिरी। इस पर गुरु ने शिष्य से पूछा, पुत्र क्या हुआ? तुम्हारी पतंग तो जमीन पर आ गई। तुम्हारे अनुसार तो उसे आसमान में भी और ऊंचाई को छूना चाहिए था, जबकि देखो मेरी पतंग अभी भी तुम्हारी ऊंचाई पर बनी हुई है, बल्कि डोर की सहायता से यह और भी ऊंचाई तक जा सकती है। आप क्या कहते हो? शिष्य कुछ नहीं बोला, वह शांत भाव से सुनता रहा। गुरुजी ने आगे आकर कहा, दरअसल तुम्हारी पतंग ने जैसे ही मूल्य और संस्कारों रूपी डोर को छोड़ा, वह ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गई। देखिए, जब पेच लड़ा रहे थे धागा कटा, एक पतंग का धागा कटा और वो नीचे जमीन पर आ गई। यही हाल हवा से भरे गुब्बारे का होता है।
वह सोचता है कि अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है और वह हाथ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ से छूटता है उसकी सारी हवा निकल जाती है। ऊपर उड़ते 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 हवा उसकी निकल जाती है, वह जमीन पर आ गिरता है। गुब्बारा भी सोचता है मुझे डोरी की जरूरत नहीं है, वो गुब्बारे में गैस की हवा भर दो, वो सोचता है मुझे डोरी की जरूरत नहीं है, ऊपर 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 उठता रहता है और जैसे ही हाथ से डोरी छूटी तो वो ऊपर उड़ जाता है, लेकिन ऊपर उड़ने की कुछ देर बाद तो वो फिर फुस हो जाता है, उसकी हवा निकल जाती है। तो इससे वो समझाते हैं कि जो जिससे बंधा हुआ है वह उसका इस तरह देखिए, गुब्बारे को डोरी की जरूरत होती है जिससे वह बंधा होने पर अपने फूले हुए आकार को बनाए रखता है। इसी तरह जो हवा रूपी झूठे आधार के सहारे टिके रहते हैं उनकी यही गति होती है। शिष्य को गुरु की बात सारी समझ में आ चुकी थी और पतंगबाजी का प्रयोजन भी। शास्त्रार्थ के इस अनोखे प्रयोग से अभिभूत होकर वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और गुरु जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह मकर संक्रांति का सच्चा ज्ञान है। आज से तुम्हारे जीवन का सूर्य भी उत्तरायण की ओर गति करे, यानी कि तुम्हारा सूर्य भी, तुम्हारे जो ज्ञान का सूर्य है वो भी बढ़ता रहे और बढ़ते दिनों की तरह तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो। देखिए, हम कितनी भी ऊंचाई पर जाएं, हमें अपने नैतिक मूल्यों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम छोटे, मान लो आज तुम छोटे स्कूल में पढ़ रहे हो, कल को हो सकता है आप बहुत बड़े हो जाओ, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, तो क्या आप भूल जाओगे कि हमने कभी एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई करी थी? तो जो हमारे नैतिक मूल्य है, या तुम अपने माँ बाप को भूल जाओगे कि माँ बाप ने हमें कठिन मेहनत करके हमें पढ़ाया था, लिखाया था, हम कैसे रह रहे थे। तो अगर आप ऊंचे कहीं चले जाओगे तो उनको भूल तो नहीं जाओगे ना। तो आदमी को अपने कभी भी नैतिक मूल्य कभी भी नहीं भूलने चाहिए। जो उसकी ड्यूटियां हैं, जो उसके वेल विशर हैं, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आज का मेरा चैप्टर यही था। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका, आप ये वाली पिक्चर बनाइएगा। और मैं देखती हूँ कुछ बच्चे पिक्चर यहाँ बना लेते हैं, बोलते पेज। पिक्चर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होती है। आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी होती है ना, कॉपी में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड प्लेन पेज होता है। तो पिक्चर यहाँ बनाइएगा, यहाँ पर शब्दार्थ लिखिएगा। आज आपका इतना ही काम है और कल मैं आपको इसका बुक वर्क भेजूंगी। थैंक यू।